आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपी। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो ऑन, जिसको हम लोग नॉर्मली A1 A2 A3 इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं। इसलिए हम लोग AP को A1 A2 A3 A4 डैश 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 यानी कि AN तक। तो इसकी एक जनरल फॉर्म है जिसको हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से लिखी मिलेगी आपके नोटबुक में। इसकी जो कंडीशन है उनके रिगार्डेड हम लोग देखें कि इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। उन टर्म्स को हम लोग ब्रीफली और जल्दी से समझते हैं क्या है कैसे, आइएगा। तो सबसे पहले जिसमें ए जो ये वर्ड यूज हुआ है वो ए होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पैर। उसमें उसके बाद में इसमें डी यूज किया जाता है एज ए कॉमन डिफरेंस। इन्हें निकालने के लिए तरीके अभी बताएंगे हम। उसके बाद में इसमें एन जो यूज होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। इसके बाद आप लोग देखते हैं ए एन, जिसको हम लोग लास्ट टर्म काउंट करते हैं। इसको एल से भी डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में कभी कभी जो है टर्म्स का हमें ऐड करना होता है, यानी कि टर्म्स का सम करके बताना होता है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म्स का जो है टोटल क्या होगा। जब हम इनकी चीज़ों को निकालते हैं तो उसमें हमें सम करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है एस एन। एस एन यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स। इसे हम लोग इस तरीके देखते हैं और इनके अब जो फॉर्मूले हैं वो उनको वन बाय वन हम देखते चलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म तो आप सभी जानते ही हैं। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो आगे का टर्म है उसमें से आपको पहले वाले टर्म को माइनस करके निकालना होगा। तो इसलिए A2 माइनस कर सकते हैं आप A1 या फिर A3 माइनस कर सकते हैं आप A2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि जब हम डी निकालें तो डी में एक पहले टर्म को पहले दो टर्म का डिफरेंस ही आप केवल लेके ना चलें, बिकॉज कभी कभी होता है कि सीरीज में कुछ टर्म्स अलग हो जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये AP है या नहीं है। तो उसमें ना होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक दो टर्म्स को पहले क्लियर करना होगा, उनका कॉमन डिफरेंस देखना होगा कि सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। उसके बाद में अगर हम एन की बात करें, एन के लिए भी हम चलेंगे, लेकिन जैसे ए एन की बात करें, ए एन निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन मैंने बता ही दिया है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, डी आपका कॉमन डिफरेंस, ए क्या है फर्स्ट टर्म। तो हम इनको एड ऑन कर लेंगे तो हमारा ए एन निकल आएगा। एक चीज आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इक्वल लगते ही इसमें दो साइड क्लियर हो गई, एक होगी LHS और दूसरी आपकी RHS, यानी कि दो साइड्स में चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इसी फॉर्मूले से तीन चीज और भी निकाल सकते हैं। AN है आपके लिए इस तरीके से, अगर A निकालने की बात करें तो A के लिए भी फॉर्मूला यहीं से बनेगा, N निकालना चाहें तो N का भी फॉर्मूला यहीं से बनेगा और D निकालना चाहें तो ये D भी आपको यहीं से मिल जाएगा। इनका बस आपको ध्यान रखना है कि LHS से RHS ले जाना और RHS से LHS ले जाने का जो बेसिक टर्म होता है वो लीनियर इक्वेशन में आप पढ़ के भी आए होंगे, उसके बिहाफ पर हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ से ही हमारे दो तीन फॉर्मूले बनेंगे जिनको हम लोग आगे भी समझाएंगे भी, ठीक है। आइएगा, तो AN को हम लोगों ने समझा A प्लस एन माइनस डी एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी के रिगार्ड अगर किसी ने आपसे पूछा कि सर A निकालना है हमें, तो A को किस तरीके से दिखाएंगे, तो A को दिखाने के लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो टोटल वैल्यू है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा AN साइड में। तो ये आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर सपोज दैट आपसे D के बारे में पूछ ले कि D किस तरीके से निकलेगा, तो D को भी हम लोग इसी तरीके से दिखा सकते हैं। तो D दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, A को ट्रांसफर करेंगे AN साइड, माइनस हो जाएगा
और ये जो ए एन माइनस वन जो है वो डी के साथ मल्टीपल फॉर्म में है, और मल्टीपल फॉर्म वाली चीज अगर किसी दूसरी साइड में ट्रांसफर होती है तो वो क्या फॉर्म में चली जाती है, डिवाइड फॉर्म में। तो हम लोग इसी के बेस में क्या वो लिखेंगे डिवाइड में एन माइनस वन। तो ये आपका डी निकालने का तरीका हो जाएगा। अगर सपोज दैट आपसे कहे कि एन निकालें, तो एन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ए दूसरी साइड जाएगा यानी कि ए एन माइनस ए, उसके बाद ये जो डी है वो आपका ट्रांसफर होके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर n माइनस वन रह जाएगा, और तो n माइनस वन यानी कि वन को आपको ट्रांसफर करना है, तो n जो वन है आपका वो नेगेटिव वन है, और उसको जब दूसरी साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव वन हो जाएगा। तो ये पूरे टर्म्स के साथ वो वन एड ऑन होकर दिखा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से तीन फॉर्मूले और समझे, तो यानी कि a निकालने के लिए तरीका क्या है, d निकालने के लिए तरीका क्या है, और आपका n निकालने के लिए तरीका क्या है। आइए उसके बाद में हम देखते हैं, ये जो है अगर हमें an डायरेक्टली निकालना है तो उसके लिए हम लोग एस एन माइनस कंडीशन अप्लाई करके भी हम लोग ए एन को डायरेक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन ये कब आएगा, जब हम लोग एस एन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब एस एन क्या है वो लोग हम समझ लें। एस एन इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स, हम लोग कभी पढ़ के आए थे। तो एन अपॉन टू ए प्लस एल के फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट एस एन निकाल सकते हैं, यानी कि सीरीज का अगर हम लोग ऑल टर्म्स का सम करना चाहें तो उसे किस तरीके से करेंगे। तो उसे हम लोग करने के लिए क्या करने वाले हैं, एन अपॉन टू और ए और एल का सम करके हम लोग उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये फॉर्मूला आपके सामने है, एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम लोग एस एन कंडीशन अप्लाई करते हुए दिखाएंगे। एक चीज और, जैसे ए एन वाला जो कंसेप्ट है, अगर बाय द वे सीरीज के लास्ट से या फ्रॉम एंड अगर कंडीशन अप्लाई करें तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी में ए एन इक्वल हो जाएगा एल प्लस एन माइनस वन इंटू जो है वो माइनस डी शो ऑफ होगा, क्योंकि डी जो है अब उल्टा आएगा तो इस वजह से हमें माइनस डी लेके चलना होगा। या फिर इससे अब दूसरा लिखना चाहें तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक तो ये तरीके आपके पास में हो गए, इसको ए एन कंडीशन अप्लाई करते हुए या टर्म्स की किसी भी वैल्यूज को निकालना हो तो इनको फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे हम। ऐसा निकालना है तो उसके लिए हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ जैसे कि पॉजिटिव एन इंटीजर्स की अगर सम की कंडीशन अप्लाई करें तो उसके लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला है जो एस एन कंडीशन अप्लाई कराएगा, एन प्लस वन अपॉन टू जो है वो आपका एस एन को शो ऑफ कर देगा। इसे आप लोग डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि टोटल वैल्यू अगर ऑल इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो किस तरीके से निकलेगी। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक समझ चुके हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग समझेंगे, वन बाई वन एक एक करके क्वेश्चंस लगाएंगे, देन आफ्टर चीज़ों के साथ जुड़ते रहेंगे। यदि आप इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनिंग चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कोई स्पेशली किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कमेंट सेशन में जाके हमें कमेंट करें, हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।